मायालगार आंदोलन की वजह से राज्य सरकार ने किसान कर्जमाफी की तारीख घोषित की है। हमने कर्जमाफी के लिए पूरी ईमानदारी से आंदोलन किया, जिसे सफलता भी मिली, लेकिन इसके बावजूद भाजपा द्वारा हमें ट्रोल करते हुए बदनाम करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। ऐसे में हमारा ओपन चैलेंज है कि उन लोगों ने हमें ट्रोल करने की बजाय हमारी तरह किसानों के लिए कोई आंदोलन करके दिखाना चाहिए। इस आशय का प्रतिपादन करने के साथ ही पूर्व मंत्री बच्चू कडू ने कहा कि किसान कर्जमाफी के लिए सरकार के पास 30 जून तक समय है। वही इसके उपरांत 1 जुलाई 2026 की तारीख हमारी रहेगी। इस बात को सरकार ने पूरी तरह से ध्यान में रखना चाहिए। गत रोज जिला मध्यवर्ती बैंक के सभागार में बुलाई गई पत्रवार्ता में उपरोक्त प्रतिपादन करते हुए पूर्व मंत्री बच्चू कडू ने कहा कि भाजपा में शामिल कुछ लोग उन्हें बदनाम करने के एजेंडा पर काम कर रहे हैं तथा सोशल मीडिया पर लगातार ट्रोल करते हुए हमारे खिलाफ माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। परंतु अगर हम मैनेज हुए होते तो हमारे खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज नहीं होते। इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए। साथ ही यदि मोबाइल पर घर बैठे हमारी आलोचना करने वाले लोग आंदोलन करने हेतु सड़क पर उतरे होते तो शायद किसानों का कुछ भला हुआ होता। ऐसा भी तंज पूर्व मंत्री बच्चू कडू द्वारा कसा गया। इसके साथ ही पूर्व मंत्री बच्चू कडू ने यह भी कहा कि इस समय मक्के की खरीदी शुरू नहीं हुई है और सोयाबीन को गारंटी मूल्य नहीं मिल रहा है। साथ ही दूध उत्पादक भी संकट में है। इन सभी मुद्दों को लेकर ट्रोल करने वालों ने आंदोलन करना चाहिए, जिसे हम भी निश्चित तौर पर सहभागी होंगे। इस पत्रकार परिषद में जिला मध्यवर्ती बैंक के उपाध्यक्ष अभिजीत ढेपे, संचालक आनंद काले व प्रहार पदाधिकारी बल्लू जौंजाड़, वसु महाराज, बंटी रामटेके, संजय देशमुख व अजय मस्करे भी उपस्थित थे। भाजपा व उनके सहयोगी दलों द्वारा मेरे राजनीतिक जीवन को खत्म करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। साथ ही कुछ लोग ऐसे हालात पैदा करना चाहते हैं कि भविष्य में बच्चू कडू कोई आंदोलन करने के लायक ही न बचे। इस आशय का आरोप लगाते हुए बच्चू कडू ने कहा कि इसके बावजूद हमारे द्वारा किए गए आंदोलन में कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई। यह हमारी सबसे बड़ी सफलता है। इसके साथ ही अचलपुर क्षेत्र के विधायक प्रवीण तायडे द्वारा बच्चू कडू की संपत्ति को लेकर जांच करने के संदर्भ में सीएम देवेंद्र फडणवीस के नाम लिखे गए पत्र को लेकर सवाल पूछे जाने पर बच्चू कडू ने कहा कि आप सभी लोगों ने हवा महल को देखने के लिए आना चाहिए, जिसके बाद सभी को असली व जमीनी हकीकत पता चलेगी और विरोधियों को अपने आप ही जवाब मिल जाएगा। लाज वाटली पाहिजे बोलताना काहीतरी। आणि मग असं सगळं असताना आपण पाहिजे 150 वर्ष लागले स्वातंत्र्याला, स्वराज्य निर्माण करायला छत्रपतीला 2 पिढ्या गमावल्या लागल्या। मी त्याची तुलना माझ्यासोबत नाही करत, पण 8 महिन्यातलं आंदोलन आम्ही पूर्ण कर्जमाफीकडे घेऊन चाललो आहे। हे सोपं आहे, हे यश नाही आहे। सगळे शेतकरी एकत्र होऊन लढतं, हे यश वाटत नाही का तुम्हाला? सगळे लोक एकत्र होऊन रस्त्यावर थांबतं, सगळ्या जातीपाती विसरून धर्म विसरून लोक शेतकरी म्हणून लढायला लागतं, हे यश वाटत नाही का तुम्हाला? आंदोलन म्हणजे फक्त काय मागणी पूर्ततेसाठी असतं का? आज आम्हाला आनंद आहे का महाराष्ट्रभर फक्त शेतकरी या नावावर चर्चा होत आहे। हे सगळ्यात मोठं यश आहे। सगळेजण बोलायला लागले शेतकरी म्हणून। जो कर्जाचा मुद्दा संपला होता, या बच्चू कडू आणि त्याच्या कार्यकर्त्यांना जिवंत ठेवला। किती आंदोलन केले हो आम्ही आतापर्यंत? संभाजीनगरला मोर्चा केला जेव्हा एकनाथजी शिंदे मुख्यमंत्री होते, त्यांनी सुद्धा आम्हाला शब्द दिला होता। तो गेला 9 ऑगस्ट 2024 ला। वाडा आंदोलन झालं 7 जानेवारी 2025 ला। कर्जमाफीकरिता रंगपंचमी रस्ते रंगून आंदोलन केलं 14 मार्च 2025 ला। रायगड येथे 3 दिवस उपाशी बसलोय रायगडला, तेव्हा मुख्यमंत्र्यांना बैठक लावली। रायगडचं आंदोलन आमचं 21 मार्च 2025 चं मुख्यमंत्री यांच्यासोबत बैठक झाली 7 एप्रिल 2025 ला। आमदाराच्या घरासमोर टेमा आंदोलन केलं 11 एप्रिल 2025 ला। कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटेच्या घरासमोर मी गेलो होतो। आम्ही अडवून ठेवलं ते माणिकराव कोकाटेंना, कृषी मंत्र्याला। हे साले सगळे झोपले होते। तेव्हा ते आंदोलन केलं 17 एप्रिल 2025 ला। रक्तदान करून नागपूरला मुख्यमंत्र्यांच्या समोर घरासमोर आंदोलन केलं, ते केलं 14 मे 2025 ला। गुरुकुल मोजरीला 8 दिवस आम्ही आंदोलन केलं, ते 8 जून अन्नत्याग आंदोलन 2025 ला। 8 दिवस उपाशी राहिलो, पाण्यावर राहिलोय, काही वाटत नाही तुम्हाला? उठलं का मॅनेज झाला, पैसे घेतले, चॉकलेट दिलं, फसवलं, मग तुम्हाला कोण का अडवलं रे साले? आंदोलन करायला करा ना आंदोलन। आम्ही जिथं फसलो ना तिथून तुम्ही आंदोलन सुरू करा। ते करू आता, ते काय बी टीमच आहे, सत्ताधारीवाले दुसरे काय करू शकतात? त्यांनी आमच्यावर विरोधात मोर्चाच खोडला, छुपावार करणं सुरू आहे। बच्चू कडू जेवढं बदनाम करायचं ते करा, मला काय घर काय दाखवणं सुरू आहे, काय हवा महल आहे म्हणते।
म्हणजे मला घरी येऊन सगळ्याला आमंत्रण आहे, हवामान असेल तर तुम्हाला आम्ही बक्षीस देतोय. पक्षाचे कसं होते का सीतेला परीक्षा द्या लागली का नाही, द्या लागली म्हणजे प्रभू रामचंद्रासारख्या सीता मैयाला जे कायच्यात काही नाही तिला परीक्षा द्यावं लागली तर मग काय.